1 पे आते हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। उसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो है 10.1, 10.2 और 10.3। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले तीनों जो है वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप लोगों का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। उसके अलावा इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हैं 10.1, 10.2 और 10.4। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो साउंड का चैप्टर नंबर 11 है, जो साउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसके कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है उस पर सबसे पहले आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि साउंड चैप्टर के जो कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन हैं वो यही है कि आप लोग पूछ सकते हैं वो आप लोगों से कि यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड साउंड बट कैन नॉट वॉच हिम, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, व्हाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, और व्हाई वुड इट हैपन्स to the loudness of sound with increase in its frequency। कि loudness of sound जब होती है तो उसकी frequency भी increase क्यों होती है। ये आप लोगों ने conceptual question है, ये long और short दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने दोनों के तरीकों से याद करना है। और इसी चैप्टर के अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे आए तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से नंबर 1 पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सप्लेन इट एज। जो आप लोगों ने दो तरीकों से इसको एक्सप्लेन करना है वो ये है, वन मास अटैच टू अ स्ट्रिंग और फॉर बॉल ऑफ बाउल सिस्टम। ये दोनों तरीकों से आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर डिपेंड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और इसकी डिस्क्राइब करना है आप लोगों को इसकी 1 एप्लीकेशन को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद सूटेबल एग्जांपल। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। और इसके फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिखने हैं प्रॉपर तरीके से, और आप लोगों ने रिलेशन स्पीड ऑफ वेव विद इट्स टाइम भी बताना है और पीरियड ऑफ वेवलेंथ भी बताना है। ये ओवरऑल पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है लाजमी। उसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज रिपल टैंक, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद द रिफ्रैक्शन ऑफ रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। अच्छा, लोगों को लगता था कि एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं आ सकता, एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। रिपल टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने लाजमी देखना है। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग देख सकते हैं, 11.2 है, 11.4 है और 11.5 है। चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों का साउंड का है उसके ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब चैप्टर नंबर 12 की तरफ हम आते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके जो कंसेप्शनल क्वेश्चन है उनमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन। इनमें से 2 आप लोगों ने बताने हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस में से आप लोगों को इस चैप्टर में पूछा जा सकता है वो ये है कि हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कवरेजिंग लेंस फॉर्म विजुअल इमेज। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन में। इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग लाजमी कर सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। उसके अलावा इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है 12.3, 12.8 और 12.9। ये न्यूमेरिकल्स आप लोग लाजमी करिएगा, ये इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स में से एक है। 13 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है वो है 13.1, 13.3, 13.6 और 13.7। 13.6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। चैप्टर के एंड में आप लोग देख सकते हैं वो तमाम तर क्वेश्चंस मेंशन हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये है 13.10 है और 13.7 है। चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके इंपॉर्टेंट
जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंसेप्शनल में ना भी पूछा जाए तो ये वैसे भी पूछा जाएगा। उसके अलावा जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस में से पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, व्हाई इज कंडक्टर्स चार्ज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन द पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हाउ मेनी वाट आवर आर देयर इन 1000 जूल्स। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, और समटाइम्स अगर एग्जामिनर का मूड ऐसा हो तो वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अच्छा, इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ और व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। उसके अलावा आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, लॉन्ग के हवाले से वो यही पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स एंड नॉन ओहम कंडक्टिव। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने बताने हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है। इसके अलावा आप लोगों ने स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ, ड्राइव इट्स फॉर्मूला बताना है। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर के हवाले से वो यही है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो एज सच उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, वो इम्पॉर्टेंट हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, तो आप लोग उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जब पेयरिंग आएगी तो आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा चैप्टर नंबर 15 पे हम लोग आते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके कंसेप्शनल क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आप लोगों को आ सकता है। और उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अ मोटर। उसके अलावा कैन ट्रांसफर ऑपरेट वन डायरेक्ट करंट। उसके अलावा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप। और चैप्टर नंबर 15 से जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो है 15.1 और 15.2। उसके अलावा चैप्टर नंबर 16 जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि नेम 2 फैक्टर्स व्हिच कैन एनहांस थर्मोनिक एमिशन। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है आप लोगों से कि 1 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू 2 पैरेलल प्लेट्स having opposite charge, they are deflected towards the positive charge plate. What important characteristics of the electron can be inferred from this? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन पर अगर हम आए तो इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड ऑल्सो राइट द ट्रूथ टेबल both of these operations। इन दोनों का ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बनाना है और सर्किट की डायग्राम जो है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 17 है विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो ये है कि व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरीज, विच इज मोर